शिष्य का रिलेशन, टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन सदियों पहले से चलता आ रहा है और हमारे देश में गुरु का स्थान सबसे प्रथम आता है। लेकिन आजकल जो है ना टीचर से वो रिलेशन स्टूडेंट का है, ना स्टूडेंट्स का वो रिलेशन टीचर के साथ है। दोनों का काम अलग अलग। स्कूल में टीचर आते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं, स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। एक कहानी आप सभी के लिए, सम्मान की कहानी, प्यार की कहानी, एक रिस्पेक्ट की कहानी, जो एक स्टूडेंट ने अपने टीचर के सम्मान में अपना 1 साल पूरा कैसे बर्बाद कर देता है। चलिए सुनाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वन स्मॉल खट्टी मीठी यादें ऑफ माई स्टूडेंट शेयरिंग विथ यू ऑल। उस लड़के का मैं नाम नहीं जानती, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली उसका नाम। तो होता क्या है कि ये बालीजान हाई सेकेंडरी स्कूल का इंसिडेंट है। जब मैं भी बहुत यंग थी, मैं क्लास 10th का इंग्लिश लेती थी और बच्चे जो है मुझे ना बहुत दिल से वहाँ के चाहते थे, ये सच बात है, मानते भी थे। और एक और बात है, मैं इवनिंग को मैं आईबी में बैठती थी, इंस्पेक्शन बंगलों में सिंगल बैठती थी। तो क्या होता है कि मैं क्या करती थी कि बच्चों को, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो है स्टडीज में थोड़े से पीछे रह गए थे, क्योंकि वहाँ कोई साधन भी नहीं है ऐसा। तो मैंने क्या किया कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को मैं अपने पास बुला लेती थी और मेरे पास ये लोग पढ़ते तो थे ही और साथ में मेरे से ही चाय पीते थे। कम से कम 15 to 20 स्टूडेंट्स डेली आते थे कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो उसमें से एक लड़का था, मैं उसका नाम भूल गई, लेकिन ताकर के साथ था, ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। सिंस उन दिनों में लिटरली कॉपिंग यानी कि नकल मारने की एग्जाम में बहुत ज्यादा ही प्रचलन था हाई सेकेंडरी बालीजान में। तो हम लोगों ने एक मुहिम चला के रखा था कि नकल करने देंगे ही नहीं, क्योंकि टीचर हमेशा यही काम करता है, लेकिन बच्चे किसी तरह से कर ही लेते हैं जो उनको करना है। एग्जाम बस शुरू हो गया और उस दिन शायद मेरे ख्याल से मैथ्स का पेपर था या किसी और सब्जेक्ट का। तो मैं उसी रूम में बैठी जिस पर ये लड़का बैठा हुआ था। तो मेरे सामने में नकल को मैंने पहले ही वार्निंग दे दिया था कि मैं तो अलाउ नहीं करूंगी। उस लड़के ने एक चीट निकाला, फिर मुझे देखते ही घुसेड़ दिया अंदर और मुझे बुला के बोला, अपना मैम। सब लोग मुझे अपना की जगह अपना ही बुलाते हैं, मेरे पूरे के पूरे स्टूडेंट्स, अरुणाचल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मुझे अपना मैडम ही बोलते हैं। आई फील वेरी ग्रेट इन दैट। तो उसके बाद उसने मुझे बोला, अपना मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने बोला बोलो। आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा है, आप रूम से बाहर चला जाओ, आपके सामने में मैं नकल नहीं मार सकता, प्लीज, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने उससे कहा, अगर तू मुझे रिस्पेक्ट करता है तो नकल नहीं करना। उस लड़के ने क्या किया आप सभी को पता है, वो पेपर को चुपचाप से दे के वापस करके लिखा ही नहीं, वो चलता बना रूम से। जाते जाते केवल इतना ही बोला, मैम वेरी सॉरी, हम कंफर्ट आएगा हमको मालूम नहीं, वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। उसने बोला कि मैं कंफर्ट आ जाऊंगा, लेकिन मैं नकल आपके सामने में तो नहीं मारूंगा। आई एम वेरी सॉरी मैम बोल के मुझे वो पेपर, एग्जामिनेशन पेपर थमा के, मैं उसे रोकने का मैंने बहुत कोशिश किया कि जितना आता उतना तो लिखो। सॉरी बोलता हुआ वो चला गया। मैं उसका नाम भूल गई, आई एम वेरी सॉरी। ताकर बोल के एक लड़का है बालीजान का, अगर मुझे इस समय में देख रहा है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी का कोई भी, तो उस लड़के का नाम मुझे याद नहीं है, एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा बताइएगा। और वो उस साल को लिटरली कंफर्ट आ गया। आई एम वेरी सॉरी टू से कि मेरे वजह से उसको कंफर्ट आ गया, मुझे बहुत फील हुआ उसके बाद। लेकिन उसने मेरे सम्मान के लिए, वो मुझे प्यार करता था, सम्मान करता था, उसने नकल नहीं मारा। बालीजान का लोकल, बालीजान या तारासो का लोकल लड़का था वो। तो ऐसा स्टूडेंट भी है और रहेंगे तब तक जब तक हम कोशिश करेंगे, हम टीचर्स कोशिश करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को बनाने के लिए। तो आई लव यू,
स्टूडेंट्स जहां पे भी हो, तुम सब बहुत बहुत खुश रहना। ये मेरी एक इंसिडेंट थी। होप आप सभी को अच्छा लगेगा ये स्टोरी सुन के।